आज मैं एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहा हूं। किसी के सामने कभी रोना मत। यह विषय केवल बाहरी आंसुओं की बात नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति, आत्मसम्मान और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने मन को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि सबके सामने रोना जीवन में दुख, परेशानियां और कठिनाइयां सभी के हिस्से में आती है। आंसू हमारी भावनाओं का स्वाभाविक रूप है, लेकिन क्या हमें हर किसी के सामने अपने आंसुओं को बहाना चाहिए? गीता हमें आत्मसंयम, आत्मबल और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हताश होकर खड़े थे, उन्होंने अपने दुख और भ्रम को व्यक्त किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें न केवल सत्य का ज्ञान दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि दुखों में भी मन को स्थिर रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही जीवन में सफलता की ऊंचाई को छू सकता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था हमें अक्सर यह सिखाती है कि पुरुष रोते नहीं या रोना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच यह है कि रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने भावनाओं को सही दिशा में नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। लोगों के सामने रोने से कई बार हमारी छवि कमजोर बन जाती है। लोग सहानुभूति जताने के बजाय हमें बेबस समझने लगते हैं। कई बार वे हमारी तकलीफों का मजाक भी बना सकते हैं। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर मत करो, बल्कि अपने अंदर वह शक्ति पैदा करो कि लोग तुम्हारी मजबूती से प्रेरणा लें। यदि दुख और तकलीफें हृदय में उमड़ रही है, तो उन्हें सही दिशा में निकलना जरूरी है। वह हमें कमजोर नहीं समझेंगे, बल्कि हमें शक्ति देंगे। अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जो हमारा सम्मान करता हो, हमें समझता हो। ध्यान और योग का सहारा ले। यह मन को शांत रखेगा और आंतरिक शक्ति बढ़ा सकता है। भगवानों पर नियंत्रित ही असली बल है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह सच्चा योद्धा है। अगर हम जीवन के हर संघर्ष में केवल रोते रहेंगे, तो हम लड़ना कब सीखेंगे? दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। जब भी जीवन में कठिनाई आए, तब हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। कभी भी किसी के सामने इतना मत रो कि लोग तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, बल्कि अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ और खुद को इतना सक्षम बना लो कि दुनिया तुम्हारे आत्मविश्वास की प्रशंसा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण की यह सीख हमें यही प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज से अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी शक्ति बना दो।
जय श्री कृष्ण।